अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इशफाक अहमद अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जानिए विद इशफाक अब्बासी। आज मैं आपसे एक ऐसा ट्वीट शेयर करूंगा जो कि इमरान खान की, आप समझ लें कि 26 साल की जो स्ट्रगल थी, वो एक इंतहाई खूबसूरत ट्वीट बाबा अशूर बाबा ने एक अपने जज्बात का इजहार किया है। अब वो ट्वीट मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जो वाकई पढ़ने के, सुनने के और समझने के लिए एक बेहतरीन पैगाम है कि इमरान खान का असल दर्द और उम्मीद और कंसर्न अपने अवाम से है क्या असल में। तो आइए उस ट्वीट को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इमरान खान का दर्द या दुख ये नहीं कि वो जेल में नाहक कैद है या इस पर सियासी मुकदमे बनाकर फौजी अदालतों से सजाएं सुनवाई गई हैं, लेकिन इमरान खान का दर्द इससे कहीं बढ़कर है। मेरे ख्याल में खान का दुख और दर्द इस एक नए लेवल पर है कि आपकी और मेरी सोच से बढ़कर है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फिर अशूर बाबा लिखते हैं कि इमरान खान 26 साल तक सियासी जद्दोजहद की। इससे भी पहले वो एक अजीमुशान स्पोर्ट्स कैरियर गुजार चुके थे, जिसका हसीन इख्तिताम वर्ल्ड कप जीतने की सूरत में निकला। सियासत में 2 दिहाइयां से ज़्यादा करप्शन, अमरीकी गुलामी और मौरूसियत के खिलाफ लड़ाई की, अवाम को सियासी शऊर दिया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर विराजमान हो गया। लेकिन इसका ख्याल था कि वो अब आराम से हुकूमत करेगा और वो पाकिस्तान को मसाइल से निकाल लेगा, लेकिन यहाँ पर उसे सामना था अपने ही माताहत फौजियों और सरकारी मशीनरी से, जिन्होंने उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करना शुरू कर दी। इसके खिलाफ अदारों में अपने बंदे लगाए, फील्डिंग सेट की गई, मीडिया को कंट्रोल और सहाफ़ियों को खरीदा गया और लिफाफों से प्रोपेगेंडा करवाया गया। फिर अपोजिशन का इत्तेहाद बनवाकर अपने ही बॉस के खिलाफ अदम एतमाद लाए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन हैरत इस बात पर है कि यह सब कुछ अमरीकी हुक्म पर किया गया। ये पाकिस्तान को फिर से अमरीकी गुलामी में ले जाने की एक साजिश थी। इस गुलामी की जंजीरें इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोलकर तोड़ दी थीं। साइफर की हकीकत अवाम के सामने रखी तो फौजी एस्टेब्लिशमेंट जान के दुश्मन हो गई। अब जिन लोगों को इमरान खान 40-40 और 50-50 सालों से जानता था, जिनके साथ सैकड़ों सफ़र किए, एक ही प्लेट में रोटी खाई, जिनके साथ एक ही छत के तले सोया, वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे और एक एक करके सब ने इमरान खान को छोड़ दिया। घर से, नौकरों से लेकर अजीज तर जान दोस्त और जिन छोटे लोगों को बड़े ओहदों से नवाजा, उन सब से पीठ फेर ली, उन सब ने उनसे पीठ फेर ली। लेकिन वो समझ ही नहीं सका कि आखिर इस सब का मतलब क्या है और ये सब क्यों हुआ है। सब लोगों ने उसे छोड़ दिया, एक एक करके सब ने उसे तन्हा कर दिया, अकेला कर दिया, एकदम अकेला। ज़मीन से आसमान तक इसका कोई नहीं था और वो एक कैद खाने में तन्हा और अकेला रह गया और यही सोचता रह गया कि इसके सियासी दोस्त कहाँ गए, जिन लोगों पर उसे खुद से ज़्यादा एतमाद था वो कहाँ गए। जानते हो दर्द क्या होता है? दर्द ये है कि वह लोग आपको मुश्किल और मुसीबत में तन्हा छोड़ दें जब आपका उन्हीं पर तकिया हो, और ऐसे में इनको नजरें फेरता देखना सबसे बड़ा दर्द है कि इंसान सोचता है कि क्या मैं तन्हा रह गया हूं, क्या अब मेरा कोई भी नहीं है। इमरान खान के लिए ये यकीनन बहुत दर्दनाक लम्हा होगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा खौफनाक बात अभी बयान करने वाला हूं। अशूर बाबा कहते हैं कि जब इमरान खान को सियासी सलीब पर लटकाया गया तो इसके जिस्म को फौजी साख की लकड़ी पर कीलों से ठोका गया, हाथों पर साइफर की मेखें ठोकी गईं, टांगों पर तोशाखाना के कील ठोंके गए और सर के ऊपर तेज रोशन सूरज की तरह सवा नेज़े पर आया हुआ जाली इद्दत का केस
जिसने उसे झुलसा के रख दिया और वो इस सलीब पर लटका नीचे देख रहा है कि उस पर हर तरफ से खुद पर हंसते हुए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। वो सूरज की तरफ मुंह करके आसमान को देखता है और खुदा से पूछता है कि या खुदा, सियासी लोगों ने तो मुझे तन्हा छोड़ दिया है, क्या मेरे लोगों ने, मेरे नौजवानों ने भी मुझे तन्हा छोड़ दिया है? सलीब वक्त पर मैंने पुकारा था मोहब्बत को, मेरी आवाज़ जिसने भी सुनी होगी हंसा होगा। इमरान खान हर दुख झेला है, हर दर्द देखा है, हर गम को सीने से लगाया है। इसकी मरहूमा माँ पर कीचड़ उछाला गया, इसकी बीवियों, इसके बच्चों पर बहुतान लगाए गए, इसके घरों पर कब्जा कर लिया गया, हत्ता कि इसका शरई निकाह भी मनसूख कर दिया गया। आखिर एक जान खुद पर कितने जुल्म सह सकती है? इसने हर वो जुल्म सहा, लेकिन मेरे पाकिस्तानियों याद रखना, अगर तुम 8 फरवरी को बाहर ना निकले और वोट ना दिया तो ये दुख इमरान खान नहीं झेल पाएगा और ये दर्द उसकी ज़िंदगी का आखिरी दर्द और आखिरी गम और आखिरी दुख होगा, क्योंकि उसने इस सियासी सलीब से अब सिर्फ तुम ही उतार सकते हो, तुम्हारा वोट ही उतार सकता है और तुम ही उसकी आखिरी उम्मीद हो और तुम पर उसने अपनी उम्मीदों का तमाम बोझ डाल दिया है। इमरान खान ने अल्लाह से उम्मीद लगाई हुई है कि उसने जिस कौम के दिल इमरान खान की तरफ मोड़े हैं वो कौम अब इमरान खान को मायूस नहीं करेगी। इमरान खान की तकरीबन 7 माह बाद पहली तस्वीर और पैगाम आज ही आया है और वह पैगाम भी आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ, जो जेल की सलाखों के पीछे से भेजा गया है कि मेरे पाकिस्तानियों, मुझे आपकी हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने पर 24 साल की सज़ा सुना दी गई है। मुझे और पाकिस्तान को आपके बस सिर्फ 24 घंटे चाहिए। लोगों से ज़्यादा वोट डलवाएं, पोलिंग एजेंट को फॉर्म 45 मिलने तक पोलिंग स्टेशन पर रोकें और फिर मुकम्मल रिजल्ट आने तक रिटर्निंग ऑफिसर RO के दफ्तर के बाहर पुरअमन तरीके से बैठें। ये इमरान खान की टोटल डिमांड है, जिसके बदले में इमरान खान को 24 साल की 2 केसेस में और फिर 7 साल की सजा एक तीसरे केस में सुनाई गई है और इसके बदले में वो आपसे सिर्फ 24 घंटे मांग रहा है। 8 फरवरी आपके इम्तिहान का दिन है। फैसला आपने करना है कि क्या आपको हकीकी आज़ादी वाकई चाहिए या आपको गुलामी की जंजीरें उसी तरह ही चाहिए जो 76 साल से पीछे से चलती आ रही हैं। फैसला आपने करना है। शुक्रिया।